नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 33 में हम बात करेंगे आज। 32 में जो हमने बात की नामांकन की, हरियाणा की 90 जो सीटें हैं विधानसभा की, उसमें जो टोटल जो नामांकन हुए हैं उस पे बात की थी। रिजेक्ट जो हुए उसकी बात की है, एक्सेप्टेड जो हुए उसकी बात की है, विड्रॉल जो हुए हैं यानी कि वापस लिए हैं उन पे बात की है, और 971 जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं 90 सीटों पे, उस पे बात की है। अखबार आज का जो अखबार है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के घोषणा पत्र से फ्रंट पेज पे भरा हुआ है। सभी की निगाहें उसी की तरफ हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ उससे पहले एक जो अहम बात है कि जो उम्मीदवार हैं मुख्य पार्टियों के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ने की सोचना एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर हरियाणा में ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जैसी जो चीज़ है वो हमारे लिए नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स से उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन आगे बढ़ता है। आप उसमें वोट दे रहे हैं क्योंकि ये जो वोट आपको राइट मिला है आर्टिकल 326 के तहत मिला है। आज़ादी से पूर्व कुछ ही लोगों को वोट देने का राइट था और कुछ ही लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार था। उसमें दो शर्तें थी कि एक जिसके पास ज़मीन हो, दूसरा वो टैक्स देता हो। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 1950 के बाद ये सारे जो अधिकार थे वो ख़त्म हुए और भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो फीमेल है, मेल है या जेंडर में थर्ड जेंडर है, चुनाव लड़ सकता है। तो उसी तर्ज पे भारत का हर आदमी, इन हरियाणा का जो आदमी अपनी भागीदारी चुनाव में दिखा रहा है और अपना क्षेत्र का विकास के लिए लोगों के घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही कोशिश में उसने नामांकन भरे हैं पूरे हरियाणा में, और उन 971 जो लोग अभी हैं उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर असेंबली पे, यानी कि जो 90 असेंबली हैं उन पे कितने नामांकन आए और कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए और कितने वापस लिए और कितने अभी मैदान में हैं, हर विधानसभा वाइज उस पर ये एपिसोड होगा। ये जो सूचना है हर किसी के पास नहीं होती है। अखबार उतनी सूचना देता है जितना वो सोचता है कि मेरे रीडर हैं, उसको इतनी सूचना देनी है। मैं आपको उससे ज़्यादा सूचना दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसको कंडक्ट करता है इलेक्शन को, और जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके तहत जो नामांकन भरा जाता है चुनाव लड़ने के लिए और वापस भी लिया जाता है, उस प्रक्रिया के बारे में
जो लोग जानना चाहते हैं, मेरी जो बुक है हरियाणा में राजनीति, एक राजनीतिक चेतना, वो पढ़ सकते हैं। अभी पेन टू प्रिंट ने उसको पब्लिकेशन किया है। तो यहाँ पे मैं शुरू करना चाहूँगा 90 विधानसभाओं का लेखा जोखा। थोड़ा डाटा ज़्यादा होगा तो हम धीरे चलेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डाटा है इस तरह से। तो आदमपुर जो हल्का है, विधानसभा है, 19 लोगों ने नामांकन भरे कुल, जिसमें से 13 एक्सेप्ट हुए नामांकन और 6 रिजेक्ट हुए, और 12 लोग उसमें अभी चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में, आदमपुर विधानसभा। अम्बाला जो कैंट है उसमें 22 लोगों ने नामांकन भरा और 16 का नामांकन एक्सेप्ट हुआ और 5 का रिजेक्ट हुआ। एक ने नामांकन वापस लिया और 11 लोग उसमें अभी चुनाव मैदान में हैं अम्बाला कैंट में। अम्बाला जो सिटी है उसमें 20 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा और 16 का नामांकन एक्सेप्ट हुआ और 5 का रिजेक्ट हुआ और 2 ने वापस लिया, और 11 लोग वहाँ पे अभी चुनाव लड़ रहे हैं अम्बाला सिटी में। असंध जो विधानसभा है उसमें 22 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें से 14 का नामांकन स्वीकार हुआ, 4 का अस्वीकृत हुआ और 4 ने वापस लिया, और 14 लोग अभी असंध में चुनाव मैदान में हैं। अटेली जो विधानसभा है उसमें 16 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, नामांकन भरा है, और इसमें से 10 का नामांकन सही पाया गया है और 3 का रिजेक्ट हुआ है और 3 ने नामांकन वापस लिया है, और वहाँ पे 8 लोग चुनाव मैदान में हैं। बाड़ा जो विधानसभा है उसमें 19 लोगों ने नामांकन भरा और 15 का जो नामांकन है वो सही पाया गया, इसमें 3 का रिजेक्ट हुआ यानी कि गलत पाया गया, और 1 नामांकन वापस लिया गया, और 15 लोग उसमें अभी चुनाव मैदान में हैं। बड़खल जो विधानसभा है फरीदाबाद में 19 लोगों ने नामांकन भरा और 12 लोगों का नामांकन सही पाया गया, और 7 लोगों ने 7 गलत भरा यानी रिजेक्ट हुआ, और 0 ने उसको वापस लिया, और 9 लोग विधानसभा में चुनाव मैदान में हैं। बादली जो विधानसभा है जो झज्जर में है, 15 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें से 12 का नामांकन सही पाया गया और 1 उसमें अस्वीकृत हुआ, 2 ने नाम वापस लिया, और 9 लोग वहाँ विधानसभा में हैं। बादशाहपुर जो विधानसभा है उसमें 22 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें 16 का नामांकन सही पाया गया और 4 का जो रिजेक्ट हुआ एप्लीकेशन, और 2 ने नाम वापस लिया, और 13 वहाँ चुनाव मैदान में बादशाहपुर में। बहादुरगढ़ जो विधानसभा है 19 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें से 14 का नामांकन सही पाया गया और 2 का जो नामांकन है वो रद्द हुआ, और 3 ने अपना नाम वापस लिया, जिसमें से 14 लोग अभी चुनाव मैदान में हैं। बल्लभगढ़ जो विधानसभा है उसमें 11 लोगों ने चुनाव में भाग लिया और 8 लोगों का नामांकन एक्सेप्ट हुआ, 1 का रिजेक्ट हुआ, 2 ने नाम वापस लिया और 8 उसमें अभी चुनाव मैदान में हैं। बड़ौदा जो विधानसभा है उसमें 11 लोगों ने चुनाव मैदान में हिस्सा लिया यानी कि नामांकन भरा, और 7 का उसमें नामांकन सही पाया गया, 4 का रिजेक्ट हुआ और 0 ने वहाँ नाम वापस लिया, और 7 लोग वहाँ चुनाव मैदान में हैं। बरवाला जो विधानसभा है उसमें 15 लोगों ने नामांकन भरा, 10 का नामांकन सही पाया गया, 2 का रिजेक्ट हुआ, 3 ने नाम वापस लिया और 9 लोग चुनाव मैदान में हैं। बावल जो विधानसभा है उसमें 14 लोगों ने नामांकन भरा
और 11 लोगों का नामांकन सही पाया गया, 2 का रिजेक्ट हुआ, 1 ने नाम वापस लिया और 10 लोग चुनाव मैदान में हैं बाउल में। भवानी खेड़ा जो विधानसभा है, 22 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें से 10 का नामांकन सही पाया गया, 10 का रिजेक्ट हुआ और 2 ने नाम वापस लिया और 10 उसमें चुनाव मैदान में हैं। बेरी जो विधानसभा है उसमें 19 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें से 11 का नामांकन सही पाया गया और 4 ने का नामांकन रद्द हुआ और 4 ने नाम वापस लिया और 8 लोग वहाँ चुनाव मैदान में हैं। भिवानी जो विधानसभा है, भिवानी में 33 लोगों ने नामांकन भरा और 18 लोगों का नामांकन सही पाया गया, 10 का नामांकन रद्द हुआ, 5 का जो नामांकन वापस लिया गया 5 लोगों ने और 18 लोग वहाँ चुनाव मैदान है। ये भिवानी विधानसभा है। डबवाली जो विधानसभा है उसमें 25 लोगों ने नामांकन भरा और 16 लोगों का नामांकन सही पाया गया, 6 का नामांकन रद्द हुआ, 3 ने नाम वापस लिया, 12 लोग वहाँ चुनाव मैदान में हैं। दादरी जो विधानसभा है, दादरी में 23 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें 18 लोगों का नामांकन सही पाया गया, 3 का नामांकन यानी कि एप्लीकेशन गलत पाया गया और 2 लोगों ने नाम वापस लिया और 18 लोग दादरी विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। एलनाबाद जो विधानसभा है उसमें 15 लोगों ने नामांकन भरा और 11 लोगों का नामांकन सही पाया गया, 4 लोगों का नामांकन रद्द हुआ और 10 लोग अभी वहाँ चुनाव मैदान में हैं एलनाबाद विधानसभा में। फरीदाबाद जो विधानसभा है उसमें 13 लोगों ने नामांकन भरा, 9 जो नामांकन है वो सही पाया गया, 3 रिजेक्ट हुआ, 1 ने नाम वापस लिया और 8 लोग फरीदाबाद विधानसभा में चुनाव मैदान में हैं। फरीदाबाद एनआईटी में फरीदाबाद में 17 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें से 13 लोगों का जो नामांकन है वो सही पाया गया और 2 का रिजेक्ट हुआ, 2 ने नाम वापस लिया और 13 लोग फरीदाबाद एनआईटी से चुनाव मैदान में हैं। फतेहाबाद जो विधानसभा है उसमें 35 लोगों ने चुनाव मैदान में भाग लिया था, यानी कि नामांकन भरा, उसमें 25 लोगों का नामांकन सही पाया गया, 8 का नामांकन रद्द हुआ, 2 ने अपना नामांकन वापस ले लिया और वहाँ चुनाव मैदान में 18 लोग हैं। फिरोजाबाद झिरखा जो विधानसभा है उसमें 13 लोगों ने अपना नामांकन भरा और 13 में से 8 का नामांकन सही पाया गया और 4 का नामांकन रद्द हुआ, 1 ने अपना नाम वापस ले लिया और 8 जो अभी चुनाव मैदान में उम्मीदवार हैं फिरोजपुर झिरखा। गन्नौर जो विधानसभा है उसमें 15 लोगों ने नामांकन भरा और 11 लोगों ने अपना नामांकन सही पाया, 3 का नामांकन रद्द हुआ, 1 ने नामांकन वापस लिया और 11 लोग अभी चुनाव मैदान में हैं। गढ़ी सांपला किलोई जो विधानसभा है उसमें 14 लोगों ने नामांकन भरा और 11 लोगों का जो नामांकन है वो सही पाया गया, 3 का नामांकन रद्द हुआ और 9 अभी चुनाव मैदान में गढ़ी सांपला किलोई में। घरौंडा जो विधानसभा है उसमें 12 लोगों ने अपना नामांकन भरा, जिसमें 8 का नामांकन सही पाया गया, 2 का नामांकन रद्द किया गया, 2 उम्मीदवारों ने नाम अपना वापस लिया और घरौंडा विधानसभा में अभी 8 लोग चुनाव मैदान में हैं। गोहाना जो विधानसभा है उसमें 18 लोगों ने चुनाव मैदान में नामांकन भरा, जिसमें से 11 का नामांकन स्वीकृत हुआ और 4 का जो नामांकन है वो रद्द हुआ और 3 उम्मीदवारों ने नाम अपना वापस लिया, तो 11 लोग वहाँ पे यानी कि गोहाना में चुनाव मैदान में हैं। गुला और चीका जो विधानसभा है उसमें 22 लोगों ने
नामांकन दाखिल किया, जिसमें से 9 का नामांकन सही पाया गया और 9 का नामांकन रद्द हुआ। 4 लोगों ने नामांकन अपना वापस लिया और 9 अभी चुनाव मैदान में हैं गुलाचिका में। गुरुग्राम जो विधानसभा है उसमें 36 नामांकन आए, जिसमें 24 जो नामांकन है वो सही पाए गए, 9 नामांकन रद्द हुए, 3 नामांकन वापस लिए गए और 17 जो नामांकन अभी यानी कि उम्मीदवार गुरुग्राम विधानसभा में चुनाव मैदान में है। हांसी जो विधानसभा है उसमें 24 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें से 13 नामांकन सही पाया गया और 3 नामांकन रद्द किया गया और 8 नामांकन लोगों ने वापस लिया और 13 अभी उम्मीदवार हांसी विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। हथीन जो विधानसभा है, हथीन विधानसभा में 13 लोगों ने नामांकन भरा और इसमें से 8 नामांकन सही पाया गया और 3 जो नामांकन है वो रद्द हुआ और 2 ने अपना नामांकन वापस लिया नाम, और 8 जो उम्मीदवार हैं अभी हथीन विधानसभा में चुनाव मैदान में हैं। हिसार जो विधानसभा है उसमें 28 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें से 21 लोगों का नामांकन सही पाया गया, 5 का नामांकन रद्द हुआ, 2 ने अपना नामांकन वापस लिया और अभी हांसी विधानसभा से 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। होडल जो विधानसभा है उसमें 18 लोगों ने अपना नामांकन भरा और 12 जो नामांकन है वो सही पाए गए, 5 का नामांकन रद्द हुआ, 1 ने अपना नामांकन वापस लिया और अभी होडल में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इंद्री जो विधानसभा है उसमें 10 लोगों ने अपना नामांकन भरा, जिसमें से 6 लोगों का नामांकन सही पाया गया और 3 का नामांकन रद्द हुआ और 1 ने अपना नाम वापस ले लिया और 6 जो उम्मीदवार हैं वो अभी इंद्री विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। इसराना जो विधानसभा है 13 लोगों ने नामांकन भरा इसराना से और 7 लोगों का नामांकन सही पाया गया, 4 का नामांकन रद्द हुआ, 2 ने नामांकन वापस लिया और अभी इसराना में 7 जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जगाधरी जो विधानसभा है उसमें 23 लोगों ने नामांकन भरा, उसमें से 15 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए और 5 जो नामांकन हैं वो रद्द पाए गए और 3 नामांकन वापस लिए गए और अभी जगाधरी में 11 जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं। झज्जर जो विधानसभा है उसमें 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा, जिसमें से 11 का नामांकन सही पाया गया, 1 का नामांकन रद्द हुआ, 1 ने अपना नाम वापस ले लिया। अभी झज्जर विधानसभा से 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जींद जो विधानसभा है उसमें 23 लोगों ने नामांकन भरा और 23 में से 13 लोगों का नामांकन सही पाया गया, 6 का नामांकन रद्द हुआ और 4 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया और 13 जो उम्मीदवार हैं अभी जींद विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। जुलाना जो विधानसभा है, जुलाना में 20 लोगों ने नामांकन भरा और जिसमें 12 नामांकन सही पाया गया, 8 का नामांकन रद्द किया गया और 12 लोग अभी जुलाना विधानसभा में चुनाव मैदान में हैं। कैथल जो विधानसभा है उसमें 16 लोगों ने अपना नामांकन भरा और 12 लोगों का नामांकन सही पाया गया और 4 लोगों का नामांकन रद्द हुआ और अभी कैथल विधानसभा में 12 जो उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। क्लानौर जो विधानसभा है 16 लोगों ने नामांकन किया क्लानौर विधानसभा से, उसमें 14 का नामांकन
स्वीकार हुआ और उसमें से 2 का नामांकन रद्द हुआ। और अभी जो चुनाव मैदान में हैं अभी वो 13 नामांकन उम्मीदवार जो हैं चुनाव मैदान में हैं। कलावाली जो विधानसभा है उसमें 12 नामांकन आए, जिसमें से 5 नामांकन सही पाए गए और 4 रद्द किए गए और 3 नामांकन वापस हुए। और कलावाली विधानसभा में भी 5 जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं। कलायत जो विधानसभा है, कलायत में 30 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें से 20 का नामांकन सही पाया गया और 5 का जो नामांकन रद्द हुआ और 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया और 14 जो उम्मीदवार हैं अभी वो कलायत विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। कालका जो विधानसभा है उसमें 19 लोगों ने अपना नामांकन भरा और 11 का नामांकन सही पाया गया, 4 का नामांकन रद्द हुआ, 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया और 7 जो उम्मीदवार अभी कालका विधानसभा में चुनाव मैदान में हैं। करनाल जो विधानसभा है उसमें 19 लोगों ने नामांकन भरा और 14 लोगों का नामांकन सही पाया गया और 5 लोगों का नामांकन रद्द हुआ। और करनाल विधानसभा में अभी 12 जो नामांकन हैं सही जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं करनाल विधानसभा से। खरखोदा जो विधानसभा है उसमें 16 जो नामांकन आए हैं उसमें से 10 नामांकन सही पाए गए हैं, 5 नामांकन रद्द किए गए हैं। एक जो उम्मीदवार है उसने अपना नामांकन वापस लिया है और 10 जो उम्मीदवार अभी हैं वो चुनाव मैदान में खरखोदा विधानसभा से। कोसली जो विधानसभा है उसमें 24 नामांकन आए हैं, उसमें से 18 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 5 जो नामांकन हैं वो रद्द हुए हैं और 1 नामांकन वापस हुआ है। और कोसली में अभी 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लाडवा जो विधानसभा है उसमें 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 19 नामांकन सही पाए गए हैं और 3 नामांकन रद्द किए गए हैं, 5 जो नामांकन हैं वो वापस लिए गए हैं, 16 जो उम्मीदवार हैं अभी चुनाव मैदान में हैं लाडवा विधानसभा से। लोहारू जो विधानसभा है उसमें से 20 नामांकन आए हैं और 15 जो नामांकन हैं वो स्वीकृत हुए हैं और 3 जो नामांकन हैं वो रद्द हुए हैं, 2 जो नामांकन है वापस हुए हैं और 13 जो उम्मीदवार हैं अभी लोहारू विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। महेंद्रगढ़ जो विधानसभा है, महेंद्रगढ़ में 24 नामांकन आए हैं, जिसमें से 14 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं और 8 नामांकन उसमें रद्द हुए हैं, 2 नामांकन वापस लिए गए हैं, 18 जो उम्मीदवार हैं अभी वो चुनाव मैदान में हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा से। 13 उम्मीदवार। महम जो विधानसभा है उसमें से 25 नामांकन आए हैं और 19 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 4 नामांकन उसमें गलत पाए गए हैं, 2 नामांकन वापस लिए गए हैं और अभी 19 जो उम्मीदवार हैं वो महम विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। इसके साथ जो मुलाना विधानसभा है, मुलाना विधानसभा में 16 नामांकन आए हैं, उसमें से 11 नामांकन सही पाए गए हैं, 4 नामांकन गलत पाए गए हैं, 1 नामांकन वापस हुआ है और अभी 10 उम्मीदवार मुलाना विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। नलवा जो विधानसभा है उसमें से 25 नामांकन आए हैं और 13 जो नामांकन हैं सही पाए गए हैं,
4 नामांकन गलत पाए गए हैं और 8 जो उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। अभी 13 जो उम्मीदवार हैं वो नलवा विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। नांगल जो चौधरी विधानसभा है उसमें से 12 नामांकन आए हैं। 12 में 7 नामांकन सही पाए गए हैं और 4 नामांकन गलत पाए गए हैं, 1 नामांकन वापस लिया गया है। तो नांगल चौधरी से अब 5 जो उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में हैं। नारायणगढ़ जो विधानसभा है उसमें 20 जो नामांकन हैं वो आए हैं और 7 नामांकन सही पाए गए हैं। 13 जो नामांकन हैं वो रद्द पाए गए हैं और 7 जो उम्मीदवार हैं अभी वो चुनाव मैदान में हैं। नारनौल जो विधानसभा है उसमें 18 नामांकन आए हैं और 12 नामांकन सही पाए गए हैं। 3 नामांकन रद्द किए गए हैं गलत सूचना से और 3 जो नामांकन हैं वापस हुए हैं और 11 उम्मीदवार अभी जो नारनौल विधानसभा है उसमें चुनाव मैदान में हैं। नरवाना जो विधानसभा है उसमें 18 नामांकन आए हैं, उसमें से 10 नामांकन सही पाए गए हैं, 5 नामांकन रद्द किए गए हैं, 3 नामांकन वापस लिए गए हैं और 10 उम्मीदवार अभी नरवाना विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। नीलोखेड़ी जो विधानसभा है उसमें से 23 जो नामांकन आए हैं और 15 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 5 नामांकन रद्द किए गए हैं, 3 नामांकन वापस लिए गए हैं। 15 जो नामांकन हैं यानी कि उम्मीदवार जो अभी हैं चुनाव मैदान में नीलोखेड़ी से हैं। नू जो विधानसभा है उसमें 16 नामांकन आए हैं और 16 में 9 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं और 17 जो नामांकन हैं वो गलत पाए गए हैं। 7 नामांकन गलत पाए गए हैं और 6 जो अभी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नू विधानसभा से हैं। पलवल जो विधानसभा है उसमें 17 जो नामांकन पाए गए हैं, उसमें से 14 जो नामांकन हैं सही पाए गए हैं और 2 नामांकन रद्द किए गए हैं, 1 नामांकन वापस लिया गया है और अभी जो उम्मीदवार हैं पलवल विधानसभा से 13 लोग चुनाव मैदान में हैं। पंचकुला जो विधानसभा है उसमें से 19 नामांकन आए हैं और इसमें से 14 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 4 जो नामांकन हैं वो गलत पाए गए हैं, 1 नामांकन वापस हुआ है और 10 जो उम्मीदवार है पंचकुला विधानसभा से वो चुनाव मैदान में है। पानीपत जो सिटी है उसमें 17 नामांकन आए हैं, 17 नामांकनों में से 11 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 4 नामांकन रद्द किए गए हैं, 2 नामांकन वापस हुए हैं और 11 जो उम्मीदवार जो अभी हैं वो चुनाव मैदान में हैं। पानीपत जो ग्रामीण है उसमें से 18 जो नामांकन हैं वो आए हैं और 13 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 4 जो नामांकन हैं वो रद्द किए गए हैं, 1 जो नामांकन हैं वो वापस लिए गए हैं। 11 जो उम्मीदवार हैं पानीपत ग्रामीण से वो अभी चुनाव मैदान में हैं। पटौदी जो विधानसभा है उसमें से 12 नामांकन आए हैं और 8 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 3 जो नामांकन हैं वो रद्द हुए हैं और 1 जो नामांकन है वो वापस लिया है और 7 उम्मीदवार जो अभी चुनाव मैदान में पटौदी विधानसभा से हैं। पेहवा जो विधानसभा है उसमें से 17 नामांकन आए हैं और 9 नामांकन उसमें सही पाए गए हैं, 5 जो नामांकन हैं उसमें रद्द पाए गए हैं, 3 नामांकन उसमें वापस लिए गए हैं। अभी पेहवा विधानसभा से 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पृथला जो विधानसभा है, पृथला विधानसभा उसमें 21 नामांकन आए हैं और 21 में से 15 नामांकन सही पाए गए हैं और 4 जो नामांकन हैं
वो रद्द हुए हैं, 2 नामांकन वापस लिए गए हैं और 13 जो उम्मीदवार हैं पृथला विधानसभा से अभी चुनाव मैदान में हैं। पूना जो विधानसभा है उसमें 12 नामांकन आए हैं। 12 में से 7 जो नामांकन सही पाए गए हैं, 4 नामांकन रद्द किए गए हैं, 1 नामांकन वापस लिया गया है और 7 जो उम्मीदवार अभी बचे हैं पूना विधानसभा से चुनाव मैदान में है। पुंडरी जो विधानसभा है उसमें 30 नामांकन आए हैं और 18 नामांकन सही पाए गए हैं, 6 जो नामांकन हैं वो गलत पाए गए हैं, 6 नामांकन वापस लिए गए हैं और पुंडरी विधानसभा से अभी 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रादौर जो विधानसभा है उसमें 14 जो नामांकन मिले हैं आए हैं रादौर विधानसभा से, इसमें से 11 नामांकन सही पाए गए हैं, 3 नामांकन रद्द पाए गए हैं और अभी चुनाव मैदान में 10 जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में रादौर विधानसभा से। राई जो विधानसभा है उसमें 18 नामांकन आए हैं और 14 जो नामांकन हैं वो स्वीकृत हुए हैं यानी एक्सेप्ट हुए हैं और 3 जो नामांकन हैं वो रद्द हुए हैं, 1 जो नामांकन है वो वापस हुआ है। 14 जो उम्मीदवार हैं अभी राई विधानसभा से वो अभी चुनाव मैदान में हैं। रानिया जो विधानसभा है, रानिया विधानसभा में 27 नामांकन आए हैं और 17 जो नामांकन है वो सही पाए गए हैं, 6 नामांकन रद्द हुए हैं, 4 जो नामांकन हैं वो वापस लिए गए हैं। अभी 14 उम्मीदवार अभी चुनाव मैदान में रानिया विधानसभा से। रतिया जो विधानसभा है उसमें से 18 जो नामांकन आए हैं उसमें से 10 नामांकन सही पाए गए हैं, 5 जो नामांकन हैं वो रद्द हुए हैं और 3 नामांकन वापस लिए हैं। अभी रतिया विधानसभा में 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रेवाड़ी जो विधानसभा है उसमें 19 जो उम्मीदवार हैं उनका 19 जो उम्मीदवार उनमें 14 जो उम्मीदवारों का जो नामांकन है वो सही पाया गया है, 4 नामांकन गलत हुए हैं, 1 नामांकन वापस हुआ है और अभी रेवाड़ी में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रोहतक जो विधानसभा है उसमें से 23 जो उम्मीदवार नामांकन आए हैं रोहतक विधानसभा से और इसमें से 17 नामांकन सही पाए गए हैं, 4 जो नामांकन हैं वो गलत पाए गए हैं, 2 नामांकन वापस हुए हैं, 15 जो उम्मीदवार हैं अभी रोहतक विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। सढौरा जो विधानसभा है, सढौरा में 12 नामांकन आए हैं, 12 में से 10 नामांकन सही पाए गए हैं और 1 नामांकन रद्द पाया गया है और 1 नामांकन वापस हुआ है और अभी 9 उम्मीदवार वहाँ पे सढौरा विधानसभा में चुनाव मैदान में हैं। सफीदो जो विधानसभा है, सफीदो विधानसभा में 28 नामांकन आए हैं, 28 में से 22 नामांकन सही पाए गए हैं और 5 जो नामांकन हैं वो रद्द पाए गए हैं, 1 जो नामांकन है वो वापस लिया है। 17 जो उम्मीदवार जो अभी चुनाव मैदान में सफीदो विधानसभा से हैं। समालखा जो विधानसभा है उसमें से 13 नामांकन आए हैं और 8 नामांकन सही पाए गए हैं, 4 नामांकन रद्द पाए गए हैं और 1 नामांकन वापस हुआ है, तो 7 उम्मीदवार समालखा विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। शाहबाद जो विधानसभा है 17 नामांकन मिले हैं शाहबाद विधानसभा से, जिसमें से 9 नामांकन सही पाए गए हैं, 2 जो नामांकन हैं वो रद्द हुए हैं, 6 नामांकन वापस लिए गए हैं
और 9 उम्मीदवार अभी शाहबाद विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। सिरसा जो विधानसभा है, सिरसा विधानसभा में 22 जो उम्मीदवार हैं, नामांकन आए हैं सिरसा विधानसभा से, जिसमें से 17 नामांकन सही पाए गए हैं और 3 नामांकन गलत पाए गए हैं और 2 नामांकन वापस हुए हैं और 13 जो उम्मीदवार अभी जो हैं वो चुनाव मैदान में सिरसा विधानसभा से हैं। सोहना जो विधानसभा है उसमें से 25 नामांकन आए हैं और 25 में से 10 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 5 जो नामांकन हैं वो रद्द पाए गए हैं और 10 नामांकन सोहना विधानसभा से वापस हुए हैं और 10 उम्मीदवार अभी सोहना विधानसभा में चुनाव मैदान में हैं। अभी सोनीपत जो विधानसभा है, सोनीपत विधानसभा में 17 नामांकन आए हैं। 17 में से 12 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 4 नामांकन रद्द हुए हैं और 1 नामांकन वापस हुआ है। और अभी सोनीपत जो सिटी विधानसभा है ये, उसमें से 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। थानेसर जो विधानसभा है, थानेसर विधानसभा में 14 नामांकन आए हैं, 9 जो नामांकन है वो सही पाए गए हैं, 4 जो नामांकन हैं वो गलत पाए गए हैं, 1 जो नामांकन है वो वापस लिया गया है। तो थानेसर विधानसभा में 9 जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं। तिगांव जो विधानसभा है, तिगांव विधानसभा में 19 नामांकन आए हैं, 19 में से 17 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं और 2 नामांकन गलत पाए गए हैं और 13 जो उम्मीदवार हैं अभी तिगांव विधानसभा में चुनाव मैदान में हैं। टोहाना जो विधानसभा है, तो टोहाना विधानसभा में 17 जो नामांकन आए हैं उसमें से 12 नामांकन सही पाए गए हैं, 4 नामांकन गलत पाए गए हैं, 1 नामांकन वापस लिया गया है और 12 जो उम्मीदवार हैं अभी टोहाना विधानसभा में चुनाव मैदान में हैं। उचाना कला जो विधानसभा है उसमें से 34 जो नामांकन आए हैं उसमें से 24 नामांकन सही पाए गए हैं और 5 जो नामांकन हैं वो गलत पाए गए हैं और 5 नामांकन वापस हुए हैं, यानी कि लोगों ने अपना नाम वापस लिए हैं। उसमें से 20 उम्मीदवार जो उकलाना कला से चुनाव मैदान में हैं। उचाना जो विधानसभा है उसमें से उकलाना, माफ़ कीजिए ये पहले वाला दोबारा बता देता हूँ मैं। उचाना कला है वो एक है उकलाना और एक है उकलाना, उचाना और उकलाना। तो उचाना एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। उचाना जो कला है उसमें 34 टोटल नामांकन है और 24 जो नामांकन है वो रद्द हुए हैं। 24 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 34 में से 24 और 5 वापस हुए हैं और 5 रद्द हुए हैं। तो 20 जो उम्मीदवार हैं वो उचाना कला से चुनाव मैदान में। उकलाना जो विधानसभा है उसमें 11 नामांकन आए हैं और 7 जो नामांकन हैं वो सही पाए गए हैं, 4 नामांकन रद्द हुए हैं और 7 जो उम्मीदवार हैं उकलाना विधानसभा से अभी चुनाव मैदान में हैं। यमुनानगर जो विधानसभा है उसमें 11 नामांकन आए हैं, 11 में से 7 नामांकन सही पाए गए हैं और 4 उसमें से गलत पाए गए हैं और 7 जो उम्मीदवार हैं वो अभी चुनाव मैदान में हैं। तो ये जो टोटल 90 सीटें हैं, तो 90 सीटों का मैंने एक विस्तार दिया है कि किस विधानसभा में नामांकन आए और किस विधानसभा में कितने जो नामांकन हैं वो रिजेक्ट हुए और कितने नामांकन एक्सेप्ट हुए और कितने लोगों ने नाम अपना वापस लिया
और कितने लोग अभी चुनाव मैदान में हैं। मैं उसका एक डेटा दोबारा बता देता हूँ। जो टोटल एप्लीकेशन आई थी इस 90 सीटों पे 1747, और उसमें से टोटल जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई 1151, और जो रिजेक्ट हुआ एप्लीकेशन 394, और जो विड्रॉल हुआ, नाम वापस लिया लोगों ने, उम्मीदवारों ने, 202, और अभी जो चुनाव मैदान में हैं वो 971 चुनाव मैदान में हैं। तो ये जो पूरा जो डेटा है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आपको मिलेगा, और वही सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। ऑथेंटिक सूचना है, और ये सूचना बहुत रेयर में मैगजीन में आती हैं, क्योंकि अखबार में इतना स्पेस भी नहीं होता है। लेकिन मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप तक दी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि हर व्यक्ति अब चुनाव में भागीदारी करेगा अपने बहुमूल्य वोट के नाते, क्योंकि आर्टिकल 326 में उसको अधिकार मिला है अपनी सरकार चुनने का, अपना मत देने का, अपना थॉट, अपना विचार के आधार पर किसी व्यक्ति को अपना वोट देने का। आपने मुझे समय दिया, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।